प्यारे बच्चों, आज 21/7/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.4 चल रहा है। तीसरा प्रश्न उसमें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसको कि मान लिया, शुरू करेंगे, मान लिया आम की बगिया। अब देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई से दुनी है तो पहले चौड़ाई मानेंगे। बगिया की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तो शर्तानुसार देखिए क्या है, लंबाई चौड़ाई से दूनी है, चौड़ाई x है, तो शर्तानुसार बगिया की लंबाई उसे दूना होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2x मीटर। आपका क्लियर हो गया, लंबाई क्लियर हो गया और चौड़ाई क्लियर हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए, सूत्र लिख लेंगे, बगिया का क्षेत्रफल। क्या ध्यान रखें, ये बगिया की लंबाई चौड़ाई अंतर है, इसका मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। आयत जैसा बन रहा है तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल मालूम है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। और यहाँ लंबाई है आपके पास 2x और चौड़ाई हो गई x। गुणा कर लेंगे, 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, यह हो गया 800। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 800। x स्क्वायर बराबर उसका हाफ होगा, भाग दे देंगे। 800/2 भाग कितना आएगा? 2 चौका 8, 400। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर आपका आ जाएगा 400 का वर्गमूल कितना होता है? ऐसे लिख दें, वर्गमूल 400 बराबर ±20। तो यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि लंबाई है या चौड़ाई है तो वो माइनस हो ही नहीं सकता, इसलिए x बराबर आएगा कितना? 20। और क्या है ये? मीटर। क्या है? मीटर। x क्या माने? x क्या माना मैंने? बगिया की चौड़ाई। तो बगिया की चौड़ाई हो गई 20, तो लंबाई क्या हो जाएगी उसका दूना? 40। लिख सकते हैं, आता है बगिया की चौड़ाई पर लिख दिए, चौड़ाई 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 20 बराबर कितना आएगा? 40 मीटर। तो उसके दोनों उत्तर आ गए। बगिया की चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई भी आ गई 40 मीटर। ये हमारा प्रश्न, एक छोटा प्रश्न था, लेकिन इसमें प्रश्न जो पूछा है उसको लगाने का तरीका ये है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो वर्षों में है का गुणनफल 48 था। हमें निकालना है, उनकी आयु निकालनी है। यदि स्थिति संभव है तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया एक मित्र की आयु x वर्ष। एक मित्र की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। जब भी आयु संबंधी प्रश्न हो हम वर्तमान मानते हैं। दूसरे की आयु निकलेगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। क्या ध्यान रखें, जब दोनों का योग 20 है, एक x है, तो दूसरे निकलने के लिए क्या आएंगे? 20 माइनस x। तो दूसरे वाले की वर्तमान आयु हो गई 20 माइनस x वर्ष।
अब दोनों के 4 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे। प्रश्नानुसार चाहे शर्तानुसार जो भी लिख दें, पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व मतलब पहले है वो मतलब घट जाएगा, तो वर्तमान आयु उसका x है, तो x में से 4 घट जाएगा, तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। और यही दूसरा लग जाएगा, दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु, तो वर्तमान आयु उसकी है 20 माइनस x, इसमें से 4 घट जाएगा, 20 में अंक में से घट जाएगा तो होगा 16 माइनस x वर्ष। ये हो गया हमारा 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, पहले की निकल गई x माइनस 4 और दूसरे की निकल गई 16 माइनस x। इस प्रकार हमारा जो कंडीशन है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, तो इस शर्तानुसार 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, 48 वर्ष। तो पहले देखिए गुणा कर लीजिए, 4 वर्ष पूर्व पहले x माइनस 4 और इनका हो गया दूसरे का 16 माइनस x, और गुणा करने पाएगा इनका 48 साल। हल कर लेंगे इसको। अब ये आपका समीकरण का बनेगा, हल कर लेंगे समीकरण बनेगा। एक का इसमें गुणा करेंगे 16x, x का x में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, अब 4 का तो 16 चौके 64 माइनस 64, इसका गुणा करेंगे प्लस 4x बराबर 48। एक साइड में कर लें, 16x यहाँ है 4x यहाँ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये बन गया आपका आएगा कि माइनस x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64, ये हो गया आपका 48, क्रम से हो गया अभी देखिए। तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और इसको यहाँ पे दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस 48 बराबर 0। अब फिर से कर लीजिए, जरा इन्वॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x। अब ये दोनों जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 है, दोनों माइनस है, और 6 4 10 11 है, कितना आया माइनस 112 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बना। लेकिन इसको हम क्या करें, ऋण से भाग देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये भाग देंगे तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव होगा। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण जब बन गया तो इनको हम तुलना करें द्विघात के मानक समीकरण से, और ABC निकालें, फिर देखेंगे इनका विभक्त कर क्या पोजीशन करता है, वहाँ से देखेंगे संभव नहीं। तो लिखेंगे ये समीकरण का मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तो लिखेंगे ए मानक द्विघात समीकरण भी लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कोई अंक है तो नहीं है, तीसरा मतलब 1 होगा। बी एक्स गुणांक क्या है बी, तो यहाँ एक्स गुणांक क्या है -20, और अचर पद क्या है सी बराबर 112। ये आपको एक बीच निकल गया। अब इसके निकालेंगे विविक्त कर। क्या निकालेंगे, विविक्त कर। विविक्त कर विविक्त क्या होता है आपका, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -20 है तो -20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 112। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है तो ये होगा 400
यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 का 100 बार गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 400 माइनस 448, तो इसका मान आएगा माइनस टाइप 48। अब ध्यान रखिए विविधकर माइनस है, क्या मान है, विविधकर का मान ऋणात्मक है, तो इसका जो मूल है वो काल्पनिक होगा। लिखेंगे यहाँ विविधकर d का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, यानी मुंह में डाल लें पंचकम है। विविधकर का मान ऋणात्मक है, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अतएव ऐसी स्थिति संभव नहीं है। इसका अगला प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, ये भी मानना है कि मान लिया पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है ना, पार्क की लंबाई क्या माना x मीटर है। तो पार्क का परिमाप दिया है, देखिए कितना है, क्योंकि चौड़ाई नहीं 1 से मानेंगे। पार्क का परिमाप कितना होता है, सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। इसका मान दिया कितना 80 मीटर। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, अतः सूत्र से लंबाई धन चौड़ाई बराबर होगा 80/2, बराबर आएगा 2 चौके 8, 2 0 40 मीटर। हमें लंबाई मालूम है तो चौड़ाई निकाल देते हैं, लिखेंगे x प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो चौड़ाई निकल के आई आपकी, कितना निकल के आई 40 माइनस x मीटर। अब यहाँ आपका काम बना, परिमाप मालूम था, उसके मदद से हमने चौड़ाई निकाला। कोई इसको बदल के यहाँ चौड़ाई मानेगा तो लंबाई निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप है, सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप का मान मालूम है 80 मीटर, तो लंबाई धन चौड़ाई में 2 का भाग चल जाएगा, क्योंकि दोनों अज्ञात राशियाँ हैं। तो लंबाई चौड़ाई में लिखिए 40 हो गया, लंबाई हमने मान रखा है, तो चौड़ाई निकल गया 40 माइनस 80 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर। हल कर लें इसको, तो ये 40x हो गया या माइनस x स्क्वायर हो गया बराबर 400 हो गया। ये आकर के लीजिए, इसको उठा ले आइए, तो पक्षांतर दिखा देंगे, पक्षांतर से तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 40x निगेटिव हो गया और 400 पॉजिटिव हो गया, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया आपका। अब इसको लगाने का दोनों तरीका है, हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी लग सकते हैं, लेकिन चलो अब इसको लिखेंगे। मान ली समीकरण का जो समीकरण दिया है, ये वाला समीकरण का मानक द्विघात समीकरण से तुलना
करने पर। हम बार बार देखिए समीकरण भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ तुलना करेंगे तो ए का मान निकालेंगे पहले, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। यहाँ एक्स गुणांक बी तो यहाँ एक्स गुणांक -40, और सी क्या है, अचर पद क्या है 400। बस अब विविक्त कर निकाल लीजिए। तो विविक्त कर लिखेंगे, विविक्त कर सूत्र आपको मालूम है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ये सूत्र आपको बहुत पहले से बताया जा रहा है।